देखिए असल में ने कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इन टोटल पालन होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है वजह से मस्जिद मुश्किलें में है। तो क्या बोर्ड इस बात को रखता है कि वो इस जैसा आपने कहा कि यूसीसी में आप पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, क्या एक पीआई इसके बाद ही कोई वी सपोर्ट इट। सर कल जो संभल में इंसिडेंट हुआ, कल जब जलसा हुआ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें रेजोल्यूशन क्या था, डिमांड क्या था, हुकूमत के सामने आप क्या मुतालिबे रख रहे हैं? वो मुताबिक रखे रेजोल्यूशन क्या किन चीज़ों पर पास है? बताया मैंने 7 बातें बताई हैं आपको और भी बातें हैं, लेकिन इनमें मेजर पॉइंट्स आप सामने रखे। सर संभल के बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हम समझते हैं कि सियासत को मुद्दों पर जो मुद्दे हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उस पर लड़ना चाहिए और ये जो कम्युनल हार्मोनी है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब जो शब्दावली इस्तेमाल होती है इवन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से भी पार्लियामेंट स्पीचेज में, वो वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखिए हम ये महसूस करते हैं कि पार्लियामेंट में जो डिबेट होगा वक्फ के ऊपर में भी और यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू आता है तो उसमें हमारी जो बातें हैं, हमने जो हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि हमने वक्फ के सिलसिले में तकरीबन ऑलमोस्ट वी मेट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इवन इंक्लूडिंग द एनडीए पार्टनर्स। चंद्रबाबू नायडू से भी हमने मुलाकात की, नीतीश कुमार तक भी हमने बात पहुंचाई, चिराग पासवान से भी मुलाकातें की गई और ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई है। तो मेरा मानना यह है कि हम तो ये सोचते हैं कि भाई ये देखिए जो राजनीतिक इश्यूज हैं उसको अलग रखिए और जो लोगों की रिलीजियस भावनाएं हैं, उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं उसको आप छेड़ने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि हम तो ये समझते हैं कि भाई गुड सेंस विल प्रिवेल और मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है, बिल इसके बावजूद भी मंजूर हो जाता है, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, व्हाट वी विल, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। आपने कहा कि दिल्ली में पार्लियामेंट के आगे और स्टेट में असेंबलीज के आगे धरना शुरू करेंगे, तो इसकी कोई डेट आप लोगों ने तय की है कि कब से ये शुरू होगा? वो हमारी कमेटी तय करेगी कि हम समझते हैं कि खुदा करे कि वो दिन ना आए कि पार्लियामेंट इस तरह का फैसला करे। नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट सेशन आज शुरू हुआ है तो इस सप्ताह के अंत तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट टेबल कर देगी। ठीक है, हाँ, अगर उसके एक्सटेंड करती है जेपीसी तो उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह तय है कि इस बार के पार्लियामेंट, इस बार के जो सेशन है इसमें ये जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे रही है और इस मुद्दे के ऊपर में चर्चा होने वाली। देखिए ये जेपीसी की रिपोर्ट देना है ये तो तय है, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा भी हो जाएगी, ये डिपेंड करता है एनडीए के पार्टनर्स पर। मेरा मानना ये है कि हम अभी वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज ये बिल मैंने बताया आपको अगर पास होता है तो फिर हम क्या करेंगे ये मैंने बताया आपको। लेकिन बहरहाल ये हमें उम्मीद है कि हमारी बात पार्लियामेंट तक जाएगी और लोग जो है उसको सुनेंगे, समझेंगे कि जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में पब्लिक जो होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है। मैंने बताया आपको 3.6 करोड़ लोगों ने सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड की क्यूआर कोड से भेजा है अपना ओपिनियन। हाँ, 3.66 करोड़ और उसके साथ बाकी और लोगों ने जो भेजा है वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ पीपल हैं। ये हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी जेपीसी पर सबसे बड़ा ओपिनियन है जो गया है, इससे पहले कभी नहीं गया है। सिर्फ चंद हज़ार लोग गया करते, यानी 5 करोड़ पीपल्स ने कोई बात कही है, इसका मतलब बहुत ही अहमियत है। तो इसके बाद तो पार्लियामेंट में तेरे पास आना ही चाहिए कि ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी हैज रिजेक्टेड दिस, तो उसके बाद तो तेरे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा वो हमने बताया। सर आज
जेपीसी के जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की कुछ देर पहले, तो ये कहा है कि जो मीटिंग्स हुई हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। उसमें 7 से 8 MP हैं, असद साहब भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं जेपीसी में, वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपने सेट की थी एज ए बोर्ड या एज ए कम्युनिटी, वो उसको फुलफिल कर पाए हैं अभी तक? क्या लगता है कि उन पर कोई दबाव है जिस वजह से वो अपनी बात को खुलकर नहीं रख पा रहे हैं? आप बोर्ड का क्या व्यू है, क्या वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात को वहाँ पर रख पाए हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनी जाए? देखिए, हमारा मानना ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही का कहना नहीं है, बल्कि जितने अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो सब का ये कहना है, द वे जेपीसी वाज मूविंग अहेड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद इन द मेंबर्स, विद इन द कमिटी, जिस तरह वो फैसला कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को बुला रहे हैं, जिस तरह मौका नहीं दे रहे हैं गौर करने का, ये बात 2 बार वो स्पीकर से मिलकर कह चुके हैं। तो ये कि जो कुछ भी उन लोगों ने बात रखी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने अपना हक अदा किया है। लेकिन खुद जो चूँकि मेजॉरिटी बीजेपी के लोगों की है और चेयरमैन साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, डिबेट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे लोगों को। हमारे सामने जब हम गए थे मिलने के लिए, हमारे सामने बहुत विवाद हुआ था। तो मेरा कहना ये है कि साहब देखिए, किसी भी जेपीसी को जब कोई चीज़ दी जाती है तो पार्लियामेंट में चूंकि डिबेट कंक्लूसिव नहीं हो पा रहा है तो जेपीसी के हवाले कर देते हैं। भाई जेपीसी बहुत धीरज के साथ उसमें तफसील से जाएगी तो सब सुनेगी। लेकिन जिस तरह की जेपीसी हुई है, हम लोग भी जब गए थे उसमें, हमको लगा भैया तो पार्लियामेंट से ज़्यादा झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो अगर मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कहना है कि पार्लियामेंट के सेशन में हम एक चीज़ ये महसूस करते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के सेशन की बात नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शंस को देखेंगे, असेंबलीज के इलेक्शन को देखेंगे, तो एक टर्म कार्ड निकाल लिया है रूलिंग पार्टी ने कि आप मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा करो और इलेक्शन जीत लो। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये मुक़द्दस शख्सियत जो होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उससे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू से ज़्यादा उसको अजीज़ रखते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारे देश में एक लंबे अरसे से कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर, ऐसे मिसक्रिएंट बराबर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत डेरिवेटरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंसल्टिंग वे में उनकी बात करते हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। आज वो सरेआम घूम रहे हैं मैदान में, दे आर रोमिंग अराउंड, और अगर उसमें कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनके खिलाफ सेक्शन लगा के गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। चाहे वो पर्सनैलिटी किसी भी धर्म की हो, वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उनको उनके बारे में अशब्द कहने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हमने ये मुतालबा किया है कल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से एक ब्लास्फेम के बारे में एक कानून लाए और ये फैसला करे कि किसी भी शख्सियत के बारे में, किसी भी धार्मिक पर्सनैलिटी के बारे में अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त, और किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह की वो करे। एक आखिरी बात हमने कल ये तय की है, कल इस पर भी हमने रेजोल्यूशन लाया है कि हमारे देश में बहुत लंबे अरसे से हमारी बहनों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। रेप के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कलेक्टिव रेप हो रहे हैं।
और उसके खिलाफ कोई सख्त इकदाम नहीं होता है। निर्भया के वाक़े के बाद हमने एक वर्मा कमेटी बनाई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, और उसने उसके रिकमेंडेशन के बुनियाद पर ये ऐसा समझा जा रहा था कि शायद आपके बाद नहीं होगा ये सिलसिला, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम यहाँ तो ये बात करते हैं कि 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको बराबरी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो चेस्टिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है पूरे देश में, बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को। तो हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से, और देखिए इस मामले में अगर हुकूमत ये तय कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट बिल्किस बानो के का जो इज्तिमाई रेप हुआ है उसके दोषियों को जो है रिहा कर देती है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है। बहरहाल ये 5-6 बड़े मुद्दे थे जो हमारे इस कन्वेंशन में ज़ेर बहस आए थे। मैं चाहूँगा कि इसका पहले अगर कन्नड़ में अनुवाद हो जाए तो उसको फिर हम सवाल जवाब के लिए अब शुरुआत करते हैं।